वेलकम बैक नाज़रीन। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में तव्हांखे ॿीहर भलीकार चऊं था। आइनी जेको बहरान आहे उन जी डिबेट हले थी ऐं सेनेटर ज्ञानचंद साहब सां असां सवाल कयोसीं त छा पार्लियामेंट फोरम आहे ऐं जेका साज़िश वारो बयानियो आहे ऐं जेको ख़त आहे ऐं जेका बि साज़िश हुकूमत इस्टेब्लिश करणु कोशिशि करे थी, छा इहा पार्लियामेंट में अचे त ऑपोज़िशन हुनखे सपोर्ट कंदी या हुन ते डिबेट कंदी? छो त पार्लिमानी कमेटी फॉर सिक्योरिटी जी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी आहे, उन में त अपोज़िशन न वई हुई, त छा चवंदो ज्ञानचंद साहब तव्हां? ॾिसो, पार्लियामेंट यकीनन फोरम आहे, इन खां को इनकार कोन्हे। ठीकु आहे, पर पार्लियामेंट फोरम जो तरीक़ेकार आहे, उनमें लीडर ऑफ द हाउस ऐं लीडर ऑफ द अपोज़िशन पार्लियामानी ग्रुप्स जा सरबराह उहे पाण में वेही तय कंदा आहिनि त हाणे हिन ही इशू खे कीअं तय कजे, पर उनजी टाइमिंग बि हूंदी आहे। अब जॾहिं वज़ीर आज़म इमरान खान पंहिंजो कॉन्फिडेंस विञाए चुको आहे, तॾहिं हुनखे साज़िश नज़र थी अचे ऐं तॾहिं हुनखे जेके अपोज़िशन लीडर्स आहिनि उहे गद्दार नज़र था अचनि। इस ताईं हुनखे टाकू चोर नज़र ईंदा, पर जॾहिं हू हुनखे आउट करण जे लाइ पंहिंजो नंबर पूरो करे चुका, तॾहिं हुनखे हू गद्दार नज़र था अचनि, कंहिं फॉरेन जेका साज़िश जो हिसो था थियनि। कोई तमामु नंढड़ो माण्हू आहे, ज़िद करे वेही रहियो आहे, प्राइम मिनिस्टर जी कुर्सी ते हिकिड़ो दफ़ो वेही चुको आहियां, हाणे आउं कोन लहंदुसि। कंहिं बि पॉलिटिकल नॉर्म्स के, कंहिं बि कॉन्स्टिट्यूशन के, कंहिं बि कान के, कंहिं बि अखलाकी कदर के औरांगी देव ज्ञान साहब कोर्ट बि इहो चयो त जॾहिं पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी में तव्हांखे घुरायो वियो हुयो ऐं ख़त उते हुयो त तव्हां छो न वियो, त को जवाब न हुयो अपोज़िशन जी तरफ़ां? पार्लियामानी कमेटी में वञण न वञण जी इहा शइ अॻुवाट तय थींदी आहे। पार्लियामानी कमेटी में कहिड़ियूं इशूज़ ते डिस्कस थियणो आहे। ही हिकिड़ो 7 मार्च जो लेटर आहे, उहो 27 ते सो जलसे में ॾेखारियो थो वञे। तेसि ताईं जेके बि पार्टीज़ आहिनि उन में नथो चयो, तेसि ताईं वेलकम थो कयो वञे त आउं उन्हनि खे डिफीट कंदुसि। छा ही जेकॾहिं असांजी मूव जेकॾहिं डिफीट थिए हा त इमरान खान जो बयानियूं कहिड़ो हुजे हा? ही त हिकिड़ी अजीब, हिकिड़ी गैर पार्लियामानी क़िस्म जा माण्हू अची विया आहिनि जेके हिन सॼे मुल्क खे गवर्न कनि था चाहिनि ऐं कॉन्स्टिट्यूशन खे बि नज़रअंदाज करे करणु था चाहिनि, जंहिंजो ही मुल्क जो को मुकम्मल नथो थी सघे। ज्ञान साहब फिरदौस साहब खे वञणो आहे आखिरी साहब। फिरदौस साहब, आपसे क्या आ सकता है सेट असाइड करने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर? क्या इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है या इससे पहले आप रिव्यू में जाएंगे और रिव्यू की भी बातें हो रही हैं? क्या डिस्कस हो रहा है? जी देखिए, मैं जिस चीज़ के बारे में इल्म नहीं रखता, ठीक है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, आज की डेलिब्रेशंस क्या रही हैं उसका मुझे अभी तक इल्म नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बुनियादी मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस सूर्य हाल को देखते हुए ये ज़रूर कह सकता हूँ, तो मैंने कहा पहले भी आपसे इस प्रोग्राम के दौरान कहा कि मैं नहीं समझता कि एक ऐसा जुडिशियल प्रोसेस जिसने आर्टिकल 63A की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दी, जिसके अंदर फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर कोई बात नहीं दिया, जबकि वो मैटर भी कोर्ट के पास पेंडिंग है और वो इतना ही इम्पोर्टेंट है फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, दोनों आएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ होगा और फिर जो भी अगला वजीर आजम होगा, चाहे वो इमरान खान हो चाहे कुछ हो, उनको शायद फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना पड़े। ठीक है, तो वो दोनों सूरत हाल में उन लोगों के बारे में जो पीटीआई से डिफेक्ट किए हैं उनका स्टेटस क्या है? क्या इसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए कोर्ट को? क्या ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है तादाद डिटरमिन करने के लिए? इसलिए कि काइन कहता है कि इट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जिसका 50% होना है। ठीक है, और अगर ये लोग वोट नहीं करेंगे तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, और इसीलिए वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे भी इफेक्ट करता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी इफेक्ट करता है। और इससे साथ साथ मैं सबसे पूछता हूं, हर पाकिस्तानी से ये सवाल पूछता हूं, अगर आप हुकूमत वक्त है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो चाहे जरदारी साहब हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो गद्दार वतन हो, वो ये कोशिश कर रहा हो किसी साजिश के तहत हुकूमत पे कब्जा करने की, तो क्या आप उसे कब्जा करने देंगे? क्या आप आइन की खिदमत कर रहे हैं या आइन के खिलाफ जा रहे हैं? ठीक है फिरदौस शहीम साहब, थैंक यू वेरी मच। आप पॉइंट भी आ गया। मियाँ अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून।
आवाज़ उनका काशिफ निज़ामानी साहब तव्हां सिचुएशन सॼी तव्हांजे साम्हूं क्लियर आहे छा इलेक्शन पहिरें इलेक्शन जा नारा हुया इलेक्शन 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 करायो इस्तीफ़ो ॾियो असेंबली डिज़ोल्व कयो ऐं इलेक्शन करायो हाणे जॾहिं कोर्ट बि पुछियो आहे त जॾहिं हीअ इलेक्शन कराइणु चाहिनि था त तव्हां वञो छो नथा बुनियादी सवाल इहो ई आहे सभिनी जी हुई त भई इलेक्शन असां वक़्त खां अॻे इलेक्शन चाहियूं था ठीकु आहे मौजूदा हुकूमत जेका आहे उन जी डिलीवर करे नथी सघे गवर्नेंस ख़राबु आहे जॾहिं प्राइम मिनिस्टर उनजो ऐलान कयो त सभिनी वरी पंहिंजो हिकिड़ो चेंज कयो त भई न असां इलेक्शन इस्लाहात खां पोइ इलेक्शन कराईंदासीं इलेक्शन इस्लाहात ते मूंखे सम्झ नथी अचे त कहिड़ा इस्लाहात कराइणा आहिनि डिलिमिटेशन जी त ॻाल्हि सम्झ में अचे थी त फाटा में डिलिमिटेशन कराइणी आहे उन में उहे सभु शयूं थियनि पर उहो जेका ॻाल्हि हिकिड़ी सादी सूदी हिसाब सां ॻाल्हि कजे ही सभई उन तसादुम ते वधनि पिया अॻिते थिए पियो अलाह न करे को अहिड़ो एक्शन थिए या मुल्क में उहा थिए जेका दावत ॾियनि पिया सभई उहो हिकिड़ो जमहूरियत जे ख़िलाफ़ वेंदी जमहूरियत खे बचाइण जे लाइ समूरनि पार्टियुनि खे गॾिजी को न को फ़ैसिलो करणो पवंदो वेही फ़ैसिलो करणो पवंदो जीअं नक़वी साहब ॻाल्हि कई पई हिकिड़ो त नो कॉन्फिडेंस वोट थिए थो उन खां पोइ वरी कॉन्फिडेंस जो वोट बि वठिणो आहे हाणे कॉन्फिडेंस जो वोट पीटीआई जा मेंबर कीअं वठंदा जेके मुनरफ़ आहिनि उहे कीअं उनखे वोट ॾींदा हिकिड़ो आइनी बहरान त आहे केपीके में बि नो कॉन्फिडेंस मूव थी वई आहे पंजाब जी इहा पोज़ीशन आहे मर्कज़ में ही पोज़ीशन तव्हांजे साम्हूं आहे त केतिरो थी वई आहे डे बाय डे हालतूं ख़राबी था वधनि बिल्कुल मियां साहब आपको आवाज़ आ रही है मियां अजीम साहब जी आवाज़ आ रही है आपको जी आवाज़ आ रही आ रही मियां साहब जो सूरत हाल अब इस्टेब्लिश हुई है आपको नहीं लगता कि कोर्ट में जाकर पार्लियामेंट और अदालत को आमने सामने कर दिया गया है और जिस तरह का जो डायरेक्टिव्स आए हैं ये डायरेक्टिव्स आर्टिकल 69 तो बिल्कुल गैर मौसर कर दिया पार्लियामेंट का इजलास बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें डायरेक्शंस दी कि क्या एजेंडा होना चाहिए सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया फैसला क्या कहना चाहेंगे कि ये इस तरह से इंटरवेंशन हो सकती है देखिए मैं इसमें बड़ी क्लियर ये बात है कि जी लाइन मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है ज्ञान साहब ही जेको हिकिड़ो कमीशन अॼु फॉर्म करण जी कोशिशि कई वज़ीर आज़म साहब ऐं पोइ वो कमीशन कुछ देर खां पोइ जंहिं रिटायर्ड जनरल तारिक ख़ान साहब खे ज्वाइन कयो त उन्हनि जो अनाउंसमेंट कई वई उन्हनि माज़रत करे छॾी थोड़ी देर खां पोइ छा था सम्झो त जुडिशियल कमीशन या हिन शइ खां ऐं इहा डिबेट ज़रूरी आहे त बेअतमादी रिथ खां पोइ थिए पहिरें बेअतमादी वारी रिथ वारे उन ते पोर्शन कंप्लीट कयो वञे आउं सम्झां थो त इमरान ख़ान वटि हिन वक़्त में सिर्फ़ु इहो अख़्तियार आहे त हू नो कॉन्फिडेंस मोशन खे फेस करे ॿिए क़िस्म जूं हितां जूं शयूं नथो करे सघे ठीकु आहे ॿी जेका निज़ामानी साहब ॻाल्हि कई त इलेक्शंस थियणियूं आहिनि न वोट लीडर ऑफ हाउस ज्ञान साहब माज़रत तव्हांखे इंटरप्ट कयूं था मियां अज़ीम साहब अगेन असांखे ज्वाइन कयो आहे तव्हांखे मौक़ो असां ॾियूं था मियां साहब आवाज़ अब बेहतर है जी बेहतर आपकी आवाज़ आ रही है तो आप कह रहे थे कि क्या मैंने कहा ये क्या होगा कि अगर दो इदारे आमने सामने हो जाएंगे उधर से भी इक़दाम होंगे इधर से भी और ये जो पेनिट्रेशन है आपको लगता है कि अगर ये मिसाल बन गई तो देखें इसमें जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आइन के आर्टिकल 184 को मद्देनज़र रखते हुए और आर्टिकल 184 का पैरा नंबर आप 3 को पढ़ लें और उसके पैरा नंबर 3 के अंदर 199 जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कल फैसला किया गया है और 69
اور آرٹیکل 184 کو ان کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ایک تو یہ بات. ٹھیک ہے. دوسری یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کل فیصلہ کیا ہے کیا وہ فیصلہ عوام کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ وہ عوام کی ترجمانی تھی. اور یہ کل فیصلے نے ایک بڑی کلیئر بات بتائی ہے. جی ایک بات تو بڑی کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ کل کے فیصلے سے یہ پورے پاکستان کو یہ پتا چلا ہے کہ چاہے کوئی وزیر اعظم ہو, چاہے کوئی پارلیمنٹ کا کوئی ممبر ہو, چاہے پریزیڈنٹ ہو, چاہے قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو یا پروونشنل کا, سب کے سب آئین کے تابع ہونے چاہیے. اور آئین کے تابع کل ہم نے دیکھا ہے یہ. اور جو سپریم کورٹ نے کل جو فیصلہ کیا ہے وہ آئین کے مطابق کیا ہے, کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 184 اور 199 کے مطابق کیا ہے. اور اس کی تشریح جو 69 کی تشریح مانگ رہے ہیں, یہ 184 کو ملا کے دیکھیں, یہ پی ٹی آئی والوں کو حضرات کو سب پتا چل جائے گا کہ کیا وہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اب ایک تو ہوگی یہ بات. اب آگی بات یہ جو ایک مہینے سے 7 مارچ سے یہ جو خط کا ایک پروسیس چلایا ہوا ہے, یہ 100% بات درست ہے. سپریم کورٹ میں اگر ان کے پاس کوئی ایسا لیٹر تھا تو ان کے پاس بہت اچھا ایک موقع تھا کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں جا کے وہ خط کو اوپن کرتے تو یہ بتا دیتے کہ پاکستان کا 65% جو اپوزیشن ہے وہ ساری کی ساری غدار ہے. اور مجھے صرف ایک یہ بات بتائیں, بڑی حیران کن بات ہے کہ عمران خان صاحب نے 2-3 دن پہلے نگران وزیر اعظم کا اپوزیشن لیڈر کو میسج بھیجا کہ ہمیں تجویز دیں کہ کیا ہم نگران وزیر اعظم کی آپ اپنی تجویز دیں. مجھے ایک ملک کا غدار ہے, آپ اس سے تجویز مانگ رہے ہیں, حیران کن بات نہیں ہے؟ آپ اپوزیشن سے نگران وزیر اعظم کی تجویز مانگ رہے ہیں. آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ یہ جو اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہیں یہ ملک غدار ہیں, ان کو الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہیے. آپ اس طرف جائیں. آپ تو آپ ہٹ درمی کر رہے ہیں, آپ کھلاہٹ کا شکار ہیں. آپ ایک بہترین سپورٹس مین ہیں, بہترین سیاستدان نہیں ہیں. یہ پورے پاکستان کو پتا چل گیا. آپ اپنی ذات سے باہر نکلیں, اپنی ذات سے باہر نکل کر اس ملک اور قوم کا سوچتے. آپ جس دن سے آپ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں, آپ کبھی کہتے ہیں میں آخری بال تک کھیلوں گا, کبھی میں کس کو آؤٹ کروں گا, کبھی میں ایسے بولنگ کرواؤں گا. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کل کیا اسٹریٹجی میاں صاحب, کل کیا ایک اور کچھ مختلف سرپرائزز کی بات ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر کوئی سرپرائز, پھر کوئی ایسی چیز, کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ میں رہے ہیں, ابھی کوئی آپشنز جیسے کہ صدارتی کوئی آرڈر آ سکتا ہے, سیٹ اسائیڈ ہو سکتا ہے آرڈر, یا اسپیکر یہ ڈیبیٹ بھی آن کر سکتا ہے کیونکہ ایجنڈے پر 4تھے نمبر پہ رکھا گیا ہے ووٹنگ کا ایجنڈا. کیا ایجنڈے پر کوئی ایسی قرارداد, کوئی ایسی چیز یا ایسی ڈیبیٹ آ سکتی ہے کہ یہی میٹر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ میں ڈسکس کر لیتے, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے لیے پیش ہو جائے؟ دیکھیں, پارلیمنٹ میں جب پہلے 3 تاریخ کو اور 31 تاریخ کو انہوں نے ڈیبیٹ کی جو بات کی, ہم نے اپنی دیکھیں 2 فریقین کے درمیان ڈیبیٹ ہوتی ہے, ہم نے اپنی ڈیبیٹ کا رائٹ کلوز کیا. ہم نے کہا جی ہم نے کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنی, تو ڈیبیٹ یہ کرتے. اب انہوں نے کیا کیا, 3 تاریخ والے دن ایک قرارداد پیش کی ہے فواد صاحب نے قرارداد کی آرٹیکل 5 کے اوپر بات کی, اور اس قرارداد کے اوپر بحث ہونی چاہیے تھی, اور وہ قرارداد ابھی کمپلیٹ انہوں نے سنائی بھی نہیں, اور جو ڈرافٹ بن کے, جو متن بن کے ڈپٹی اسپیکر صاحب کے سامنے آیا ہے اس کو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ جو ساری قوم جانتی ہے. اب آپ کسی کو قوم کو بیوقوف بنانے جائیں گے تو ایسے قوم بیوقوف نہیں بنتی. اگر دیکھیں اگر یہ ڈیبیٹ کے لیے آ گیا تو کیا اپوزیشن ساتھ دے گی, یا پہلے یہ مطالبہ ہوگا کہ پہلے ووٹنگ کرائی جائے پھر کوئی بات ہوگی؟ دیکھیں, اب جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب تو منوان سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ہی یہ اجلاس دوبارہ نہیں, سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور ایجنڈا مت لے گا. آج ایجنڈا جو نکلا اس میں 4 ایجنڈا ہے, آپ کے 4تھے نمبر پر ہے.
सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कोई और एजेंडा नहीं आ सकता, उन्होंने कहा कि उस दिन और में पूरी एजेंडा करें। भी आए, अगर ये उसके ऊपर डिबेट करना चाहेंगे तो हम डिबेट भी करेंगे। ठीक है, अगर ये कोई और एजेंडा, कोई इस तरह का एजेंडा लेके आना चाहेंगे, कोई ऐसा पॉइंट लेके आना चाहेंगे कि वोटिंग के लिए कोई और हरबा इख्तियार करें, तो वो इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है और ये फैसला सेट असाइड कर दिया जाता है सदर की तरफ से, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? कि सदर साहब इस वक्त कर नहीं सकते, सदर साहब इस वक्त कर नहीं सकते, क्योंकि सदर साहब इस वक्त बेख्तियार हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सदर साहब को भी ये बाकायदा उस फैसले के अंदर ये तहरीर है कि जो 3 तारीख के बाद डिप्टी स्पीकर ने जो भी इक़दाम किए हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म के पास और सदर साहब ये ऑर्डर जारी नहीं कर सकते थे। नहीं, उन्होंने तो पूरा डे रिस्टोर कर दिया है ना। रिस्टोर करने पे वजीर आजम अपनी जगह वापस आ गए, प्रेसिडेंट अपनी जगह मौजूद हैं, स्पीकर अपनी जगह मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर अपनी जगह मौजूद है, लीडर ऑफ द हाउस अपनी जगह पे मौजूद है। वो तो पूरी रिवर्स कर दी ना, तो प्रेसिडेंट तो अपनी जगह मौजूद है। सदर साहब के पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके मुताबिक वो वोटिंग को रोक सकते हैं। कोई कानून ऐसा इजाजत नहीं देता। कोई आर्टिकल मुझे बता दे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहां पे सदर को ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को सदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के जरिए सेट असाइड कर सकता है। ये यहाँ डिबेट आप नहीं थे मौजूद, ये बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब और दीगर यहाँ पे ये कर चुके हैं कि ये ऑप्शन मौजूद है और ये बचा सकता है। हम इस पे बात कर रहे हैं। जी वो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन सदर साहब जो पार्लियामेंट के अंदर जो ये फैसला हुआ है, इस फैसले को वो सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, कानून के मुताबिक भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। कुछ ऐसे आखिर में आखिरी हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। काशिफ साहब, काशिफ निज़ामानी साहब, आप हमें सुन रहे हैं? जी जरा काशिफ साहब, क्या छा तव्हां सम्झंदो त ही जेका सूरत हाल आहे इहा कल सॉल्व थी वेंदी या न? ऐं इहो ई सवाल ज्ञान साहब सां बि आहे। पहिरियों तव्हां जवाब ॾियो, पोइ ज्ञान साहब। मां सम्झां थो त मुश्किल पियो लॻे जेको प्राइम मिनिस्टर जी स्टेटमेंट अचे पई ऐं चौधरी साहब जेका ॻाल्हि कई, प्रेसिडेंट को अहिड़ो ऑर्डर नथो करे सघे। प्रेसिडेंट वटि काफ़ी ऑप्शन आहिनि। ठीकु आहे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करे सघे थो, उन में सेट असाइड करे सघे थो। उन खां सवाइ बि काफ़ी अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके उनजे दायरे इख्तियार में आहिनि। ज्ञान साहब, कल आख़िरी ॾींहुं आहे हुकूमत जो या अञा ऑप्शन बाक़ी आहिनि? ज्ञान साहब आउं सम्झां थो त पार्लियामेंट जी कार्रवाई खे रोकण जे लाइ जेके रूल्स ऐं कॉन्स्टिट्यूशन में जेके शयूं आहिनि, उन खां सवाइ को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नथो अची सघे। प्रेसिडेंट इहा ॻाल्हि त करे पियो सघियो त भई हू असेंबली जो जेको इजलास आहे उनखे कंटिन्यू करण जे लाइ को डायरेक्शंस ॾे या को इंटरवेन करे हा। पर प्रेसिडेंट इहा कार्रवाई जेका नो कॉन्फिडेंस है उनखे रोके के प्राइम मिनिस्टर खे बचाए नथो सघे। तो मुझे ख्याल में ऑप्शन सिर्फ इहो बचो आहे त इमरान खान। आखिरी 15 सेकंड मियां साहब, कल मामला खत्म हो जाएगा या और कुछ बहरान पैदा हो जाएगा? 15 सेकंड आपके पास टोटल। सर अभी देखें, इनके पास एक ऑप्शन है कि ये खान साहब भी इस्तीफा दें और शायद ये जो इनके साथ बकाया जो MN हजरात बचे हैं उनको भी ये तजवीज़ दें कि आप भी इस्तीफा दे दें और ये अपोजिशन में ना बैठें। ये इसके अलावा इनके पास और कोई तरीका का। थैंक यू राणा साहब। सुभाणे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डे आहे। बेतमादे वारी रीत वोटिंग जो हुकुम आहे सुप्रीम कोर्ट जी तरफ़ां, ऐं छा थींदो छा न थींदो इहो डिबेट असां कईसीं, ऐं इहो सुभाणे इंतहाई इंपॉर्टेंट हिकिड़ो तारीख़ी ॾींहुं हूंदो। हिन में छा थींदो इनखे इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मौजूदु हूंदासीं हिकिड़ी स्पेशल ट्रांसमिशन जे थ्रू। अॼु असांजो प्रोग्राम हिते पहुचाणे ते पहुतो। मियां अज़ीम साहब, ज्ञानचंद साहब, काशिफ निज़ामानी साहब, फिरदौस शमीम नक़वी साहब, बैरिस्टर शब्बीर साहब, तव्हां सभिनीनि जो असां थोराईंदा आहियूं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़ुदा हाफ़िज़।